मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने खेला चौंकाने वाला दांव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को वाराणसी से दिया टिकट, दानिश अली को भी अमरोहा से बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने पीएम मोदी खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। देर रात को कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों के नाम वाली चौथी सूची घोषित कर दी। इस सूची में 9 उम्मीदवार यूपी से हैं और उसमें सबसे खास वाराणसी की सीट है। वाराणसी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली, बाराबंकी से तनुज पुनिया, झांसी से प्रदीप जैन आदित्य, देवरिया से अखिलेश प्रसाद सिंह, कानपुर से आलोक मिश्रा। कांग्रेस की इस सूची में 12 राज्यों के 45 नाम हैं। मध्य प्रदेश में 12, उत्तर प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 4, तमिलनाडु से 7, मणिपुर 2, मिजोरम से 1, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से 2-2, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और असम से 1-1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में राजस्थान की 3 में 1 सीट नागौर है। इसे कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी आरएलपी के लिए छोड़ दिया है। यहां से हनुमान बेनीवाल सांसद है और वही एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब तक पार्टी 183 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है। वे 2019 का लोकसभा चुनाव भोपाल से हार गए थे। रतलाम से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ेंगे। इंदौर अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया है, जबकि भोपाल से अरुण श्रीवास्तव के नाम पर मुहर लगी है। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। कांग्रेस ने अब तक 2 बार में 22 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सभी उम्मीदवारों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ विकास ठाकरे को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस में तमिलनाडु में अपने सांसदों मणिकम टैगोर को विरुधुनगर, कार्ति चिदम्बरम को शिवगंगा, ज्योतिमणि को करुण और विजय वसंत को कन्याकुमारी से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की चौथी सूची में मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख सीट विदिशा और गुना से पार्टी ने अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। इसे दावा किया जा रहा है कि पार्टी कमलनाथ पर विदिशा सीट चुनाव लड़ने का दबाव बना रही है। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ और शिवसेना के बीच एक बार फिर सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि 2003 में आखिरी में हुए विधानसभा चुनाव के समय जहां शिवराज सिंह चौहान राज्य के सीएम थे, वहीं कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को सीएम पद को लेकर उम्मीदवार माना जा रहा था। वैसे कमलनाथ के नाम का ऐलान तो नहीं किया गया था, लेकिन ये जिस तरह से पूरे चुनाव अभियान को कमलनाथ पर केंद्रित कर कांग्रेस ने लड़ा था, उससे यह साफ हो गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ ही सीएम होंगे। बाद में बीजेपी ने शिवराज को भी सीएम नहीं बनाया और उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। अब विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी उम्मीदवार है, तो कांग्रेस यहां से मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही है। कुछ ऐसी ही रणनीति कांग्रेस गुना सीट को लेकर भी बना रही है। गुना के लिए तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद ही इस सीट की रणनीति बना रहे हैं और यहां से किसी दिग्गज को उतारने की तैयारी कर चुके हैं। अभी तक संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को इस सीट से लड़ाया सकता है। इस बीच कांग्रेस ने एक और पार्टी आरएलपी से गठबंधन कर लिया है। आरएलपी राजस्थान के आधा दर्जन सीटों पर प्रभाव है। कांग्रेस ने गठबंधन में उसे 1 सीट नागौर की दी है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की 5वीं सूची अब होली के बाद आएगी। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उन सीटों पर कांग्रेस अब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और दूसरे चरण की जो सीट बच गई हैं उन पर पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।